नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे योग शिक्षा के साथ यौन शिक्षा क्यों जरूरी है। योग एजुकेशन एंड सेक्स एजुकेशन दोनों साथ साथ क्यों जरूरी है। आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, महत्वपूर्ण विषय भी है। तो देखिए, योग जहां संयम और साधना की बात करता है, सेक्स एजुकेशन शरीर के बारे में जानकारी है। शरीर की एक जैविक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम कैसे व्यवस्थित करें, कैसे संतुलित करें, तो उन सब की हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिए, भारत में बहुत ही कम ऐसे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जहां पर यौन शिक्षा पढ़ाई जाती हो, सेक्स एजुकेशन पढ़ाई जाती हो। मुझे लगता है कि आज सबसे ज्यादा जरूरत योग के साथ साथ इस शिक्षा की भी है, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इधर उधर ना भटके, उनका मन ना भटके, और वो शुरुआत से ही, हम अक्सर कहते हैं ना कि अगर बच्चा बचपन से योग करेगा तो जीवन भर वो फिट रहेगा, ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो ऐसे ही बचपन से ही, मतलब एक अवस्था के बाद अगर हम उनको यौन शिक्षा यानी सेक्स एजुकेशन के बारे में बताते हैं तो डेफिनेटली बच्चा स्वस्थ रहेगा, संतुलित रहेगा और उसका जीवन ठीक से व्यतीत होगा, और वो बच्चा कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रहेगा, कभी द्वंद्व में नहीं रहेगा, और उसके जीवन में कहीं भी कोई शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक विकार नहीं होंगे। तो देखिए, जो सेक्स एजुकेशन है वो फॉरेन में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में काफ़ी स्कूल्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, और वो बच्चे अपने जीवन के बारे में भी, अपने फैमिली के बारे में भी और अपने समाज के बारे में भी अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। क्योंकि यौन शिक्षा इसलिए जरूरी मैं बता रहा हूं कि आपको एक घटना बताता हूं। अभी पीछे मेरी किसी से बात हुई, तो उनकी एक बेटी है लगभग 13 साल की। तो उसकी माँ ने मुझे बताया कि ये हमारी बेटी ने हमें बताया नहीं कि उसके पीरियड शुरू हो गए, क्योंकि लगभग 12-13 साल की उम्र में पहली बार लड़की के अंदर पीरियड शुरू होते हैं। लड़की को पीरियड्स हो रहे थे, वो छुपा रही थी, वो डर रही थी, हेजिटेशन था। वो बिल्कुल नॉर्मल घर से थी, साधारण घर से थी, मम्मी भी अनपढ़ थी उसकी, स्कूल में भी नॉर्मल पढ़ रही थी जहां पर कोई ऐसी चर्चा कर ही नहीं सकता, और किसी से वो शेयर नहीं कर सकती थी, ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है। स्कूल, स्कूल से घर, घर से अपना घर का काम। लगभग 1 साल तक उस लड़की ने बताया नहीं, पेरेंट्स को पता नहीं चला। तो क्या होता है कि लड़की शर्मा रही थी, घबरा रही थी, डर रही थी। किस लिए? कि ये पता नहीं क्या ब्लीडिंग कहां से आ रही है, ये ब्लड कहां से आ रहा है, ये कहीं मेरी तो गलती नहीं है। क्योंकि बात और कहीं ब्लड आए तो दिखता है। अब हमारे गुप्तांग हैं जिन अंगों को हमें छुपा के रखना पड़ता है, तो वहां बच्चा वैसे डरता है, मम्मी मुझे डांटेगी, मम्मी को मैं बताऊंगी तो पता नहीं क्या समझेगी, मुझे ब्लड किस चीज का आ रहा है। तो उसको नॉर्मल ब्लड आता रहा, और वो ऐसे करते करते, मतलब 2-3 दिन आया शुरुआत में उसको। उसकी मदर ने मुझे बाद में अच्छे से बताया कि 2-3 दिन शुरू में आया उसको, तो वो सोची वैसे ही कोई गलत खाने पीने से या कुछ इस तरह से आ गया होगा। तो अगले महीने फिर आया, तो फिर वो सोची कि कहीं वैसे आया होगा, चोट लग गई होगी या कुछ और हो गया, बताऊंगी तो मम्मी लड़ेगी कि तो अपना ध्यान नहीं रखती है। तो ऐसे करते करते उस लड़की ने 1 साल निकाल दिया। 1 साल बाद उसकी मदर को पता चला, तब उस बच्ची ने डरते हुए, घबराते हुए अपनी बात शेयर की। कहा कि मम्मी ये तो मुझे पिछले 1 साल से प्रॉब्लम है। तब उसकी मदर ने उसको थोड़ा सा बताया, लेकिन फिर भी वो लड़की कहीं डरी हुई थी, घबराई हुई थी, हेजिटेट थी। तो ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं
और कितनी ऐसी माताएं हैं जो अपने बच्चों से ठीक से बात नहीं करती, उन्हें समझाती नहीं। वो उनका हेजिटेशन लगा लीजिए या कम जानकारी लगा लीजिए। और एक दुखद घटना और मैंने सुनी थी कि क्योंकि आजकल कामुक सामग्री परोसी जा रही है। चाहे आप मोबाइल चलाएंगे तो उसके अंदर पहली ऐड ऐसी आती है, टीवी चलाएंगे तो उसके अंदर ऐसी ऐड आती है, अखबार का पेज खोलेंगे तो उसके अंदर ऐसी ऐड आती है, कोई मैगजीन खोलेंगे तो उसके अंदर ऐसी ऐड आती है कि कहीं ना कहीं ऐसा ओरा बना दिया जाता है कि बच्चा कहीं ना कहीं कुसंगति में या बुरी संगति में फंस जाता है और उन चीजों को वो आनंदित समझने लग जाता है। ये बात अकेली लड़कियों की नहीं है, लड़कों की भी बात है। ये दोनों वर्ग की ही बात है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे किशोर हो, चाहे किशोरियां हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों की समान रूप से बात है। भट्ठे पे रहने वाले मजदूर थे और उन मजदूरों के जैसे छुट्टियां पड़ी हुई थी, एक एंड्रॉइड फोन था, माता पिता काम कर रहे थे, नॉर्मल फोन होता है जो, वो ऐसे चलाने लगे, यूट्यूब देखा और उसमें ऐसी अश्लील सामग्री आई और उसी तरह से बच्चों ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी दोनों ने, और बताते हैं कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। ये तो एक छोटी सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं और ऐसे पता नहीं कितनी ही घटनाएं हैं, कितनी ही घटनाएं हैं। हमारे एक स्टूडेंट है, वो काम करती है कहीं बच्चों के क्रिमिनल इस तरह के जो केस हो उनमें एडवोकेट हो, तो उसने भी मुझे बताया कि सर ये बड़ी समस्या है अवेयरनेस की इस मामले में, और बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। तो इसका मूल कारण यही है कि हमारे देश में आज भी यौन शिक्षा का या सेक्स एजुकेशन का बहुत बड़ा अभाव है। माता पिता शर्म की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, हिचकिचाहट की वजह से बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं। बच्चे भी हेजिटेट होते हैं, शर्मिलापन हमारे बच्चों में होता है। वो गांव में नॉर्मल समाज से बच्चे होते हैं, वो नहीं कर सकते बातें। बड़ा फील होता है माता पिता को कि आज हमने बात शेयर कर दी, कल ये ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। मतलब माता पिता को खुद डर लगा रहता है अपनी संतान के ऊपर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी मैं तो ऐसा मानता हूं कि 10-12 साल की उम्र के बाद बच्चों को इस तरह का जो ज्ञान है वो देना चाहिए, क्योंकि इस समय उनके शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक चेंजेस भी उनके अंदर आते हैं। उन बदलावों के दौरान कुछ ज्ञान देना जरूरी है। देखा होगा ना अपने जीवन में, जब बच्चा कई बार होता है 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में जाता है, तो हम 10 बात उसको समझा के भेजते हैं कि बेटा तू वहां रहेगा, उस हॉस्टल में रहेगा या उस गुरुकुल में रहेगा, ऐसे रहना, अपना कपड़े ऐसे रखना, ये करना वो करना। हम सब तरह की बातें बता देते हैं, उन बच्चों से बच के रहना, ये करना, सब बातें बता देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यौन शिक्षा या सेक्स एजुकेशन के बारे में नहीं बताते, कोई चर्चा हम नहीं करते हैं। ऐसे लड़की होती है तो उसको भी तमाम तरह की बातें बता दी जाती हैं, लेकिन इन इन सब बातों से हम अछूते रहते हैं। तो देखिए, जो क्लास स्टैंडर्ड है लगभग 5th 6th 7th, इनके बाद स्टेप टू स्टेप छोटे छोटी जानकारियां बच्चों को देनी चाहिए। उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाना चाहिए, यानी प्रजनन तंत्र क्या होता है और कैसे हम उनकी केयर कर सकते हैं। कुछ ऑर्गन्स बॉडी के ऐसे हैं जिन्हें गुप्तांग कहते हैं, जिन्हें छुपा कर रखना पड़ता है, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसके अनुसार। और उन अंगों की हमें कैसे देखभाल भी करनी है, उन अंगों को हमें कैसे सुरक्षित भी रखना है, और हमें कैसे कामुकता से भी दूर रहना है, बुरे लोगों से भी हमें कैसे दूर रहना है, और बुरे लोग हमें कैसे कैसे भटकाएंगे, कैसे कैसे प्रलोभन देंगे, कैसे कैसे लालच देंगे, तो उनसे भी हमें दूर रहना है। देखा होगा ना आपने कि बुरे लोग जो होते हैं वो बच्चों को, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं, वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, और पता नहीं कितने तरह के व्यसन उनके अंदर आ जाते हैं। तो इसी तरह का एक ये कामुकता का भी व्यसन होता है। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए हमें यौन शिक्षा की जरूरत है। और मैं कह चुका हूं आपको कि जो छोटे बच्चे हैं, शायद 6th 7th 8th 9th 12th, उनको एक अलग तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, खासकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जोड़ के, साइंस के साथ जोड़ के। और उनकी हफ्ते में 10 दिन में, महीने में क्लास लगाई जा सकती है इस तरह की। साथ में जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी, क्योंकि वो और मैच्योर एज होती है, उस अवस्था में और जुनून और जोश होता है, तो उस अवस्था में भी शिक्षा की और थोड़ी अच्छे से खुलकर व्यवस्था होनी चाहिए। और कॉलेज और विश्वविद्यालय में तो पूरी खुलकर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चा भटके ना, अपने लक्ष्य से ना भटके,
अपने संस्कारों से ना भटके और वो अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जी सके, संतुलित तरीके से जी सके, एक समाज का अच्छा नागरिक होकर जी सके, उसे बाद में कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो, उसे बाद में कोई ऐसा महसूस ना हो। कई बार छोटी छोटी गलतियां होने की वजह से देखा है, मैंने भी देखा है कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से माता पिता भी सहन नहीं कर पाते अपने बच्चे को, और बच्चा, लड़का हो या लड़की, सुसाइड कर लेते हैं। खूब ऐसे केस होते हैं भारत में कि माता पिता ने उनको पीटा। अब उनको पीटने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर उनको पहले समझा देते तो। अब वो कहीं बेचारे पकड़े जाते हैं और उनकी पिटाई कर दी जाती है और बच्चा शर्म में रहता है, पेरेंट्स भी शर्म में रहते हैं, समाज में बदनामी होती है और बच्चा सुसाइड करके इस दुनिया से अलविदा कह के चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो समाज की ही कमी है। बच्चे में अपने प्रारब्ध होते हैं, कुछ अपने संस्कार होते हैं पूर्व जन्म के, तो उनसे तो कुछ बच्चे मतलब पहले से अवेयर होते हैं, लेकिन कुछ के पेरेंट्स बच्चों का अवेयर करते हैं और कुछ के टीचर्स अवेयर करते हैं। तो इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की भी बड़ी भूमिका है कि वो भी बच्चों को अवेयर करें इस मामले में, पेरेंट्स भी अवेयर करें इस मामले में, और बच्चों को साइंस के साथ जोड़कर इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। हो सकता है माता पिता कुछ हेजिटेट हो, लेकिन स्कूल में अगर ये चैप्टर में है, ये चैप्टर का विषय है, तो डेफिनेटली बच्चा इन चीज़ों को समझेगा और वो बुरी संगति से, बुरी आदतों से अपने आप को बचा लेगा। तो ये यौन शिक्षा से ही यौन संयम सिखाया जाएगा कि कैसे हमें संयम रखना है, और उस संयम में सबसे बड़ी जो भूमिका रहेगी वो योग शिक्षा की रहेगी। ठीक है, देखा होगा ना, मन अशांत रहता है, दुखी रहता है, तो हम क्या कहते हैं, भाई योग कर लो, है ना, प्राणायाम कर लो, भ्रामरी कर लो, मुद्राएं कर लो, इससे आपका मन व्यवस्थित हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, है ना। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ऐसे कर लो। तरह तरह के हम नुस्खे बताते हैं। तो इसी तरह से काम वासना को नियंत्रित करने के लिए योग की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन पहले उन्हें हमें काम वासना और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी प्रक्रिया, उनके बारे में हमें अच्छे से समझाना पड़ेगा। और युवा जो पीढ़ी है, यानी जो 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के हैं, उनको तो बहुत ही अच्छे से हमें समझाना पड़ेगा। अगर ऐसा हम कर देते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तमाम तरह के जो यौन अपराध हैं उनसे वो बच जाता है, और उनके ऊपर जो प्रताड़नाएं होती हैं, है ना, किडनैपिंग से लेकर और पता नहीं किस किस तरह के जो अपराध होते हैं, उन सब से वो बच जाएंगे और समाज में एक अवेयरनेस भी आ जाएगी। तो ये कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे सुजोक होता है, एसटीडी होती है, एचआईवी होती है, एड्स होती है ना। ये सब जानकारियां उनको हमें पहले ही बताना होगा, तभी जाके वो बच्चे अवेयर हो पाएंगे, अलर्ट हो पाएंगे, हेल्दी हो पाएंगे, संस्कारित हो पाएंगे। ठीक है, तो आजकल मैं बता चुका हूं कि अश्लील वीडियो है या वीडियो देखकर या असली सामग्री देखकर उनके मन में तरह तरह के विकार, कामुकता के विचार पैदा होते हैं। तो अगर वो पहले से जागरूक है, उनको पता है, और फिर साथ में उनको योग का सहारा दिया जाएगा, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत ही फायदा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है, और मेरे काफ़ी जो योगी लोग हैं उनका भी मानना है कि बच्चों को अगर अवेयर करना है तो हमें योग शिक्षा के साथ साथ खुलकर यौन शिक्षा की भी चर्चा करनी चाहिए। मैंने भी कई बार क्लास के अंदर पूछा है बच्चों से, तो वो खुद कहते हैं कि रियली में सर, हमें अगर ये जानकारी जो आज मिल रही है 25, 30, 35 साल की उम्र में, ये जानकारी सर हमें अगर पहले मिल जाती तो डेफिनेटली सर हमारा जीवन ही कुछ और होता, हम कुछ और ही होते। हमें तो समाज के लोगों ने या मतलब पेरेंट्स ने तो बताया ही नहीं, क्योंकि एजुटेशन का माहौल था। बहुत सी महिलाओं ने, लड़कियों ने बताया कि ऐसा माहौल था, बताता ही नहीं, कोई चर्चा नहीं करता, ना कोई ऐसे ऑडियो वीडियो सिस्टम होता जिसमें अवेयरनेस की बात की गई हो, न टीचर स्कूल्स में कुछ ऐसी चर्चा करते या कोई ऐसी हम चर्चा कर सकते हैं या कोई टीचर बताए, मेल या फीमेल कोई भी टीचर, कोई इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको भी एक हेजिटेशन है, उनको भी एक डर है। तो इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वो भी छोटे बच्चों के लिए नहीं है। आजकल थोड़ा सा किया है सरकारों ने कुछ गुड टच बैड टच, लेकिन मुझे लगता है गुड टच बैड टच के साथ थोड़ा और आगे भी, गुड टच बैड टच तो हम छोटी उम्र में सिखा सकते हैं, लेकिन उससे आगे की जो चीज़ें हैं वो भी हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से उनको सेट करके बच्चों को बताना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना कि बहुत से बच्चों ने पूछा था कि सर
आज जो चीजें हमें पता चल रही हैं ये हमें बहुत पहले पता चलनी चाहिए थी। उन्हें आत्मग्लानि हो रही थी, उन्हें फील हो रहा था कि हमसे भी जीवन में बड़ी गलतियां हुई हैं, और ये चीजें हमें रियली में पहले बताते तो डेफिनेटली हम अलर्ट रहते, अवेयर रहते, और हमारे जो साथी हैं उनको भी हम अलर्ट और अवेयर करते। लेकिन चलिए, हमारे साथ जो गलतियां हुई वो हम आगे दोहराएंगे तो नहीं, खासकर अपनी जो अगली पीढ़ी आ रही है, हमारे जो बच्चे आएंगे या हमारे जो बच्चे हैं, हम उनको पहले से ही इसकी जानकारी देंगे। तो ये अवेयरनेस का बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैंने कुछ सामान्य बातें आपके सामने रखी, तो आपको अगर अच्छी लगी तो जरूर मुझे बताएं।